ओम श्री विष्णवे नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। प्रेम से बोलिए गुरुदेव बृहस्पति भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह कथा केवल एक व्रत की कथा नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला दिव्य मार्ग है। जब मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला वह दिव्य मार्ग है। देवताओं के गुरु, ज्ञान और धर्म के स्वामी बृहस्पति देव जब किसी पर कृपा करते हैं, तब उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और अशांति दूर होने लगते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में गुरुवार का सम्मान होता है, वहाँ पर सदैव शांति और समृद्धि बनी रहती है। जिस परिवार में भगवान विष्णु और गुरुदेव बृहस्पति का स्मरण होता है, वहाँ पर कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। आज की यह पावन कथा अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के उस समय की है, जब पृथ्वी पर धर्म का प्रभाव बढ़ जाता है और भगवान भक्तों की शीघ्र ही पुकार सुनते हैं। तो बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक विशाल समृद्ध राज्य था। चारों ओर हरियाली थी, नदियाँ निर्मल जल से बहा करती थी, खेतों में सोने जैसी फसलें लहलहाती थी और प्रजा अत्यंत ही सुखी थी। उस राज्य के राजा बड़े ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय दयालु राजा थे। राजा प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करते, भगवान विष्णु की पूजा किया करते, फिर राजसभा में जाकर प्रजा की समस्याएं सुना करते थे। राजा का एक नियम था कि मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। इसीलिए राजमहल के द्वार हमेशा खुले रहते थे। वहां आने वाले साधु संतों, ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन, वस्त्र दान किया जाता था। लेकिन जहाँ पर धर्म होता है, वहाँ पर परीक्षा अवश्य ही आती है। राजा की रानी बहुत सुंदर थी, पर उसका मन धर्म दान में नहीं लगता था। उसे लगता था कि राजा आवश्यकता से अधिक दान देते हैं। इसीलिए रानी अक्सर कहा करती थी, महाराज, आप सारा धन दान में बांट देंगे तो भविष्य में क्या होगा, खजाना खाली हो जाएगा। तो राजा मुस्कुराकर कहते कि रानी, दान देने से कभी धन घटता नहीं है, बढ़ता है, और जो धन भगवान के कार्य में लगे वही धन सच्चा है। परंतु रानी इन बातों को नहीं मानती थी। धीरे धीरे उसके मन में दान और धर्म के प्रति कठोरता बढ़ने लगी। वह महल में आने वाले साधुओं को देखकर प्रसन्न भी नहीं होती थी। एक दिन प्रातःकाल राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। महल में केवल रानी और उसकी कुछ दासियां ही थी। उसी समय एक वृद्ध साधु रानी के महल में पहुंचे भिक्षा मांगने लगे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में करुणा थी और मुख पर दिव्य मुस्कान थी। वास्तव में स्वयं गुरु बृहस्पति देव थे, जिन्होंने साधु का रूप धारण किया था। साधु ने द्वार पर खड़े होकर बोला, भिक्षाम देहि देवी। कुछ अन्न मिल जाए तो प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लूं। रानी उस समय दर्पण के सामने बैठी आभूषण देख रही थी। उसने साधु की आवाज सुनी तो क्रोध में बोली कि यहाँ रोज न रोज कोई मांगने आ जाता है, क्या हमारा खजाना सबको बांटने के लिए ही है? तो साधु शांत स्वर में बोले, देवी, दान करने से कभी धन कम नहीं होता है। दान तो वह दीपक है जो अंधकार मिटाता है। तो रानी कटु स्वर में बोली कि मुझे ऐसे धन का कोई सुख नहीं है जो हर समय दूसरों में बांटना पड़े। मैं तो चाहती हूँ कि यह सारा धन समाप्त हो जाए। तो साधु ने गहरी दृष्टि से रानी की ओर देखा और साधु ने कहा कि देवी, संसार में हर कोई व्यक्ति धन, सुख और संतान चाहता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसका उपयोग आप पुण्य कार्यों में करो, भूखे लोगों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए पानी की व्यवस्था करो, गरीब कन्याओं का विवाह कराओ, यही सच्चा सुख है। लेकिन रानी का हृदय तो अभिमान से भरा हुआ था। वह बोली, मुझ पर उपदेश मत दीजिए। यदि आप सचमुच में कोई उपाय जानते हैं तो ऐसा उपाय बताइए जिससे कि यह सारा धन समाप्त हो जाए। तो साधु कुछ क्षण के लिए मौन रहे, फिर बोले कि देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, गुरुवार के दिन ऐसे कार्य करो जिनसे गुरुदेव अप्रसन्न होते हैं। पीले वस्त्रों का अपमान करो, घर में अशुद्धि फैलाओ और भगवान का स्मरण मत करो। शीघ्र ही तुम्हारा वैभव समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर वे साधु वहां से चले गए। रानी ने उनकी बात को सच मान लिया और अगले ही गुरुवार से
अशुभ कार्य करने प्रारंभ कर दिए। धीरे धीरे राजमहल का वैभव कम होने लगा, रानी का खजाना खाली होने लगा, व्यापार में हानि होने लगी, राज्य में परेशानियां बढ़ने लगी और कुछ ही महीनों में वह राज्य जो कभी धन समृद्धि का प्रतीक था दरिद्रता की ओर बढ़ने लगा। राजा यह सब देखकर चिंतित रहने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसके कारण मेरे राज्य की यह दशा हो गई है। परंतु उसे अभी तक सच्चाई का पता नहीं था। एक रात राजमहल में भोजन के लिए अन्न तक नहीं बचा था तो रानी भयभीत हो गई। उसे साधु की बातें याद आने लगी। अब उसे समझ आया कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है, लेकिन अब बहुत देरी हो चुकी थी। धीरे धीरे राजा को भी अपना राजमहल छोड़ने की नौबत आ गई। राजा ने सोचा कि यहाँ पर तो मुझे सब लोग जानते हैं। तो राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि राज्य में दरिद्रता फैल गई। एक दिन राजमहल में रसोई में भोजन बनाने के लिए अन्न नहीं बचा तो दास दासियां महल छोड़कर जाने लगे। रानी की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसे उस दिव्य साधु की बातें याद आने लगे। अब उसे समझ आ गया कि वह कोई साधारण साधु नहीं थे। राजा ने भारी मन से कहा कि रानी, अब मैं राज्य में रहकर कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर मुझे प्रजा राजा के रूप में जानती है, कोई छोटा कार्य भी नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं दूसरे नगर में जाऊंगा और वहाँ पर परिश्रम करके जीवन यापन करूंगा। तो रानी रोते हुए बोले कि महाराज, यह सब मेरी गलती के कारण हुआ है। मैंने दान और धर्म का अपमान किया है। तो राजा ने शांत स्वर में कहा कि जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता है। अब हमें धैर्य और विश्वास से आगे बढ़ना होगा। अगली सुबह राजा साधारण वस्त्र पहनकर महल से बाहर निकल पड़े। जब वे महल के द्वार पर पहुंचे तो उनकी आंखें भर आई। यह वही महल था जहाँ पर कभी हजारों दीप जला करते थे, जहाँ पर उत्सव हुआ करते थे, जहाँ पर प्रजा जय जयकार किया करती थी। आज वही राजा अकेला और निर्धन होकर महल छोड़ रहा था। राजा ने अंतिम बार अपने राज्य की ओर देखा, फिर वन की ओर चल पड़े। उधर रानी और उसकी एक विश्वास पात्र दासी ही बची थी, बाकी सब लोग चले गए थे। दिन बीतते गए, भोजन का संकट बढ़ता गया। कभी कभी एक समय का भोजन भी नहीं मिलता था। अब रानी पहले जैसी नहीं रही, उसका अभिमान टूट गया था। अब वह हमेशा भगवान विष्णु के सामने बैठकर रोती। एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि 7 दिनों तक रानी और उसकी दासी ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। तो दासी ने कांपती आवाज में कहा कि रानी, अब क्या होगा। तो रानी की आंखों में आंसू भर आए। तभी उसे अपनी बड़ी बहन की याद आई जो दूसरे नगर में रहा करती थी। वह बहुत ही धनी थी। रानी ने कहा, दासी, मेरी बहन के पास जाओ, शायद वह हमारी सहायता कर दे। दासी थकी हुई अवस्था में कई कोस पैदल चलकर बहन के नगर पहुंची, जहां पर रानी की बहन नहा करती थी। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन अपने घर में बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। घर में दीपक जल रहे थे, पीले पुष्पों की खुशबू फैली हुई थी, वातावरण भक्ति का मधुर भाव था। दासी ने जाकर प्रणाम किया, रानी को संदेश सुनाया, लेकिन कथा चल रही थी, इसीलिए रानी की बहन ने कुछ नहीं कहा। दासी को लगा कि शायद उसकी बहन ने उसकी बात अनसुनी कर दी है। वह दुखी होकर वापस लौट आई और उसने महल पहुंचकर रानी को सारी बातें बता दी। तो रानी दुखी होकर बोली कि लगता है हमारे भाग्य ही फूट गए हैं। लेकिन उधर कथा समाप्त होने के बाद रानी की बहन को उसकी दासी की चिंता हुई, परंतु वह तुरंत अपनी महल से बहन के घर के निकली। बहन की दशा देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जहाँ पर कभी वैभव हुआ करता था वहाँ अब वीरानी थी। रानी ने अपनी बहन को देखा तो रोते हुए गले लगाते हुए कहा कि बहन, हमने 7 दिनों से भोजन नहीं किया है। बहन ने उसे गले लगा लिया, फिर बोली कि बहन, दुखी मत हो, गुरु बृहस्पति देव दयालु है। यदि सच्चे मन से उसकी शरण ली जाए तो वे दरिद्रता को भी समृद्धि में बदल देते हैं। तो रानी ने निराश स्वर में कहा कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तो बहन बोली कि जाकर भंडार गृह में देखा
तो रानी को विश्वास नहीं हुआ। उसने जब अंदर जाकर देखा तो कुछ क्षणों पहले दासी जो अंदर गई थी वह चिल्लाते हुए बाहर आई और बोली कि रानी जी, यहाँ पर तो अनाज से भरा हुआ घड़ा रखा है। रानी आश्चर्यचकित रह गई। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो रानी की बहन बोली कि बहन, यह सब गुरु बृहस्पति देव की कृपा है। वे अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। दासी ने बड़े ही विनम्रता से पूछा कि माताजी, हमें यह व्रत करना सिखा दीजिए। तब रानी की बहन ने गुरुवार के व्रत की विधि बताई कि प्रातः काल उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करो, भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति देव का ध्यान करो, केले के वृक्ष की पूजा करो, चने की दाल, गुड़ और पीले पुष्प अर्पित करो और कथा सुनो, केवल पीला भोजन ग्रहण करो, गरीबों को दान दो और मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखो। रानी और उसकी दासी ने श्रद्धा से सारी बातें सुनी। अगला जब गुरुवार का दिन आया तो उनके मन में आशा की किरण जाग उठी। गुरुवार के दिन रानी और दासी ब्रह्म मुहूर्त में उठी। उन्होंने स्नान किया, जितने भी पीले वस्त्र उपलब्ध थे उन्हें धारण किया। दासी कहीं से थोड़ा सा चना और गुड़ लाकर रखा। महल के बाहर एक पुराने केले के वृक्ष के नीचे उन्होंने दीपक जलाया। रानी हाथ जोड़कर रोते हुए बोली कि हे गुरु बृहस्पति देव, मैंने अहंकार में आकर आपका अपमान किया था, इसीलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अब सदैव धर्म और दान के मार्ग पर चलूंगी। इतना कहते कहते रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वातावरण भावुक हो गया जब कथा समाप्त हुई। लेकिन अब एक समस्या थी कि व्रत को खोलने के लिए पीला भोजन कहाँ से आए। दोनों बहुत दुखी होकर बैठ गई। तभी महल के बाहर किसी ने आवाज दी कि क्या कोई भूखा है। तो दासी दौड़कर बाहर आई। उसने देखा कि एक साधारण व्यक्ति 2 थालों में पीला भोजन लेकर खड़ा है। थालों में केसर वाला मीठा चावल, बेसन के लड्डू और चने की दाल और केले रखे हुए थे। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा कि यह भोजन स्वीकार कर लीजिए। तो दासी ने पूछा कि आप कौन हैं। तो वह व्यक्ति केवल मुस्कुराया और अगले ही क्षण वहां से गायब हो गया। दासी भय और आश्चर्य से कांपने लगी। दौड़ती हुई रानी के पास आई और सारी बताई। तो रानी को समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, स्वयं गुरु बृहस्पति देव उनकी सहायता करने के लिए आए हैं। तो रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन पहली बार किसी ने सच्चे हृदय से भगवान का धन्यवाद दिया। रानी और दासी नियमित रूप से अब गुरुवार का व्रत करने लगी। उनके जीवन में फिर से सुख लौटने लगा। लेकिन उधर राजा की अभी परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी। राजा रोज जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपना जीवन चलाता। कई दिनों तक राजा जंगलों में, गांवों में भटकते रहे। तभी उन्हें भोजन मिल जाता तो कभी भूखे ही रात बितानी पड़ती। एक समय जो राजा सोने के सिंहासन पर बैठा था, आज वही साधारण वस्त्र पहनकर जंगल में लकड़ियां काट रहा था। सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां काटता, फिर उन्हें शहर में बेचकर थोड़ा बहुत अन्न खरीदता। धीरे धीरे राजा का शरीर कमजोर होने लगा। अब पहले से अधिक पीड़ा उसे इस बात की थी कि उसने अपने परिवार और राज्य की रक्षा नहीं कर पाई। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, लालिमा से भरा हुआ था आकाश, पक्षी अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे। राजा दिन भर मेहनत के बाद थके हुए एक वृक्ष के नीचे बैठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे आकाश की ओर देखकर बोले कि हे प्रभु, यदि कभी मैंने धर्म किया हो, यदि मैंने कभी किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराया है, तो मुझे इस संकट से बाहर निकाले। उसी समय वहां पर एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनकी दाढ़ी लंबी थी, वस्त्र पीले थे और मुख पर अद्भुत तेज था। राजा ने तुरंत उठकर उन्हें प्रणाम किया। तो साधु ने करुणा भरे स्वर में पूछा, वत्स, इस घने जंगल में तुम इतनी दुखी क्यों बैठे हो? तो राजा ने बड़े ही विनम्रता से उत्तर दिया कि महात्मा, मैं अपने भाग्य से हार चुका हूँ। मैं कभी एक समृद्ध राज्य का राजा था, लेकिन आज एक साधारण लकड़हारा बन गया हूँ। तो साधु ने बड़े ही शांत भाव से कहा, मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और श्रद्धा से बदलता है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तो राजा ने सिर झुकाकर कहा कि नहीं प्रभु। तब साधु बोले, तुम्हारे घर में गुरु बृहस्पति देव का अपमान हुआ था, इसीलिए यह संकट आया है। इसलिए यदि तुम बड़े ही श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करोगे, कथा सुनोगे, तो तुम्हारे
सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। राजा ध्यान से सुनने लगा। उसने आगे साधु की बात बताई अनुसार कथा की। दुखी होकर राजा बोले, महात्मा मेरे पास धन नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूंगा। साधु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम गुरुवार के दिन लकड़ियां काट कर बेचने जाओगे तो तुम्हें और दिन से अधिक धन मिलेगा। इतना कहकर वे साधु वहां से विलुप्त हो गए। आश्चर्य की बात यह हुई कि गुरुवार के दिन राजा की सारी लकड़ियां तुरंत बिक गई और उसे दोगुना धन प्राप्त हुआ। तुरंत राजा ने चने की दाल, गुड़ और पीले पुष्प खरीदे। फिर नदी के किनारे स्नान करके भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति देव का ध्यान किया। कांपते स्वर में राजा ने प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। उन्होंने पहली बार सच्चे मन से कथा की थी। कथा करते ही उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। धीरे धीरे राजा का भाग्य बदलने लगा। अब उसे रोजाना से अधिक धन मिलने लगा। लेकिन जब मनुष्य की परीक्षा आती है तब उसके जीवन में थोड़ा सुख लौटता है। कुछ समय बाद राजा अपने कार्यों में व्यस्त हो गया और गुरुवार का व्रत करना भूल गया। यही भूल फिर से उसके जीवन में संकट लेकर आई। उसी नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। राजा ने घोषणा की कि यदि नगर में कोई भी व्यक्ति अपने भोजन घर पे नहीं खाएगा, यह राजमहल में आकर ही भोजन ग्रहण करेगा। यदि कोई राजा के आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। जब लकड़हारा बने राजा भोजन करने पहुंचा तो अचानक महल में हड़कंप मच गया। रानी का बहुमूल्य हार गायब हो गया। महलों के सैनिकों ने संदेह के आधार पर लकड़हारे को जेल में डाल दिया। राजा बैठकर सोचने लगे कि हे प्रभु, क्या मेरी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। तभी उन्हें दिव्य साधु की याद आई। राजा ने बंद आंखें करके गुरु बृहस्पति देव का स्मरण किया तो जेल में सन्नाटा छाया। अचानक वह साधु वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मूर्ख, तूने गुरुवार के व्रत को छोड़ दिया था, इसीलिए यह संकट आया है। लेकिन अब श्रद्धा भाव से फिर से व्रत करो। राजा ने बोला कि तुम्हारे गुरुवार के दिन जेल के समय तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे, उनसे तुम पूजा की सामग्री खरीदना और कथा करना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर वे साधु वहां से अदृश्य हो गए। अगले सुबह राजा को जेल के बाहर 4 आने पड़े मिले। राजा ने उन सिक्कों से चना और गुड़ मंगवाया। फिर जेल में श्रद्धा से गुरु बृहस्पति भगवान की कथा की। उसी रात नगर के राजा को अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में एक तेजस्वी राजा प्रकट हुए और बोले कि जिस मनुष्य को तुमने कैद किया है वह निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार महल में सुरक्षित रखा है। यदि तुमने उसे तुरंत मुक्त नहीं किया तो तुम्हारा राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजा भयभीत होकर उठा। उसने सुबह होते ही महल की खोज करवाई तो कुछ ही देर में रानी का हार मिल गया जहां पहले रखा था। अब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत कारागार पर पहुंचा और लकड़हारे बने राजा से क्षमा मांगने लगा। उसे सम्मान पूर्वक विदा किया और नए वस्त्र आभूषण देकर धन देकर विदा किया। अब गुरु बृहस्पति देव की कृपा से राजा का जीवन से दुख दूर होने लगे थे। लेकिन उसके जीवन में एक चमत्कार होना बाकी था। जैसे ही उन्हें मन में प्रण लिया कि अब मेरे जीवन में धर्म, दान, भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ूंगा, राजा अपने नगर की ओर लौटने लगा। मार्ग में चलते चलते उसे यह चिंता सता रही थी कि न जाने रानी और दासी किस अवस्था में होंगी, क्या वे जीवित भी होंगी या नहीं। यह सब सोचकर राजा का हृदय व्याकुल हो उठा। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार राजा अपने राज्य की सीमा पर पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने नगर को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। वे जिस नगर को उजड़ा हुआ छोड़कर गए थे अब वहां पर चारों ओर समृद्धि दिखाई दे रही थी। सड़कों के किनारे वृक्ष लगे हुए थे, जगह जगह धर्मशालाएं बनी हुई थी, मंदिरों से घंटियां की ध्वनि सुनाई दे रही थी। गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खोले गए थे। नगर में पहले से अधिक सुंदर और भव्य दिखाई दे रहा था। राजा आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि यह सब कैसे संभव हुआ। उन्होंने मार्ग में खड़े एक व्यक्ति से पूछा कि बाबा, ये सब निर्माण किसने करवाया। तो वह व्यक्ति मुस्कुराकर बोला कि महाराज, यह सब हमारी रानी और उस दासी की कृपा है। अब वे प्रतिदिन दान कराती है, भूखे को भोजन कराती है और गुरुवार को बृहस्पति देव का व्रत करती है। यह सुनकर राजा की आंखें भर आई। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी रानी का हृदय पूरी तरह बदल चुका है।
उधर जब महल में समाचार पहुंचा कि राजा लौट आए हैं तो रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत महल को सजाने का आदेश दिया, दीप जलाए, फूल मालाएं सजाई और पूरे नगर में उत्सव जैसा वातावरण बदल दिया। लेकिन रानी के मन में एक भय था। रानी सोच रही थी, महाराज को यह सब कैसे बताऊंगी, कहीं वे मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे। दासी ने रानी को सांत्वना दी कि रानी जी, अब सब कुछ गुरु बृहस्पति देव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, महाराज अवश्य ही प्रसन्न होंगे। कुछ ही देर में राजा महल पर पहुंचे तो रानी ने आंसुओं से भरी आंखों से राजा का स्वागत किया। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। कभी उनके जीवन की कठिन परीक्षाओं ने उनके भीतर से बदल दिया था। राजा महल के भीतर प्रवेश किए। उन्होंने देखा कि महल में अब पहले जैसी विलासिता नहीं थी, बल्कि हर और सादगी और भक्ति का वातावरण था। एक कक्ष में गुरु विष्णु और बृहस्पति देव की सुंदर प्रतिमा स्थापित थी। वहां पर दीप जल रहा था, पीले पुष्पों की सुगंध फैली हुई थी। राजा ने आश्चर्य से पूछा कि रानी, यह सब कैसे हुआ? तो रानी रो पड़ी और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह सब मेरी भूलों का परिणाम था। मैंने अहंकार में आकर दान और धर्म का अपमान किया था, लेकिन गुरु बृहस्पति देव ने मुझे क्षमा कर दिया है। गुरुवार के व्रत की कथा से ही यह सब संभव हुआ है। फिर रानी ने शुरू से अंत तक सारी बातें बता दी कि कैसे दासी बहन के पास गई थी, कैसे चमत्कारी रूप से अनाज मिला और कैसे स्वयं बृहस्पति देव उनके लिए भोजन लेकर आए और कैसे कैसे धीरे धीरे उनका जीवन बदलता गया। अब राजा भावुक होकर बोले कि रानी, अब मैं समझ गया हूँ कि भगवान अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। उस दिन पूरे नगर में भंडारा करवाया गया, गरीबों को अन्न, वस्त्र, धन का दान किया गया। राजा रानी दोनों ने मिलकर निश्चय किया कि वे जीवन भर गुरुवार का व्रत करेंगे। अब रोजाना राजमहल में भगवान की कथा होने लगी। वहां पर राजा जाते, जहां पर अपने साथ चने और दाल अवश्य रखते और जो भी व्यक्ति मिलता उससे कहते, गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन लो, यह कथा मनुष्य के जीवन को बदल देती है। धीरे धीरे राजा के राज्य में सुख, शांति और धर्म का प्रभाव पड़ने लगा। लेकिन अभी राजा और रानी के हृदय में दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा अपनी बहन के घर गया। बहन ने उसका बहुत स्वागत किया, लेकिन जब उसे अपने बच्चों से दूर रखा तो राजा का हृदय दुखी हो गया। उन्हें लगा कि संतानहीन समझकर उसे अपशकुन मानते हैं। राजा भारी मन से वापस लौट आए और महल पहुंचकर रानी को सारी बातें बताई। रानी ने कहा, वैसे हमारे पास सब कुछ है, संतान नहीं है, शायद हमारा जीवन अधूरा ही रहेगा। तो रानी ने सांत्वना देकर कहा कि महाराज, हमें जिन्होंने दरिद्रता से निकाला है वह गुरु बृहस्पति देव हमें संतान सुख भी देंगे। उस रात राजा और रानी ने श्रद्धा से भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति देव की पूजा की। रात्रि में राजा को एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उस स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक तेजस्वी स्वर सुनाई दिया कि हे राजन, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और शीघ्र ही तुम्हारे घर में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। ये सुबह होते ही राजा ने यह सपना रानी को बताया तो दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगा। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों बाद रानी के गर्भवती होने का समाचार पूरे राज्य में फैल गया। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, मंदिरों में दीप जलाए गए, गरीबों को दान दिया गया। राजा हर सुबह गुरुवार से अधिक श्रद्धा से व्रत करने लगा। अब उसे विश्वास हो गया था कि गुरु बृहस्पति देव की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। गुरु बृहस्पति देव की कृपा से राजा और रानी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। यह समाचार पूरे नगर में फैला तो पूरा नगर आनंद से घूम उठा। मंदिरों की घंटियां बजने लगी, महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। राजा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने नवजात को अपनी गोद में उठाकर कहा, यह सब गुरु बृहस्पति देव की कृपा है। उस दिन राजा ने पूरे राज्य में भंडारा करवाया, हजारों गरीबों को भोजन और वस्त्र दान किए। राजा ने घोषणा की कि आज से प्रत्येक गुरुवार को हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा। वह बहुत ही तेजस्वी और धर्म प्रिय था। राजा बचपन से ही उसे सिखाते कि बेटा, धन और वैभव का अभिमान कभी मत करना। जो मनुष्य दान और धर्म करता है वास्तव में वही महान बनता है। राजकुमार भी हर गुरुवार को भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति देव की पूजा करता
अब राज्य में पहले से ज़्यादा सुख शांति थी। जहाँ दूसरी ओर एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके घर में कई दिनों तक भोजन नहीं बनता था। ब्राह्मण तो धार्मिक रूप से सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी की पूजा पाठ में कई रुचि नहीं थी। कई दिनों तक वह स्नान नहीं किया करती थी और भगवान का नाम लेना भी पसंद नहीं करती थी। ब्राह्मण उसे बार बार समझाता कि देवी मनुष्य को भक्ति से कभी दूर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी पत्नी हंसकर टाल देती थी। समय बीतता गया। भगवान की कृपा से उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या बचपन से ही बहुत तेजस्वी और शांत स्वभाव की थी। वह जैसे बड़ी होने लगी, भीतर उसके भक्ति का भाव बढ़ता गया। वह रोजाना सुबह उठती, स्नान करती, भगवान विष्णु का नाम जपती और गुरुवार का व्रत रखती और गुरु बृहस्पति देव की श्रद्धा से पूजा करती। उसके माता पिता को आश्चर्य होता कि इतनी छोटी आयु में इसके मन में इतनी भक्ति गहरी कैसे है। एक दिन वह कन्या विद्यालय जाते हुए अपनी मुट्ठी में थोड़े से जौ लेकर निकली। वह मार्ग में चलते हुए थोड़े थोड़े जौ जमीन पर डालती गई और शाम को लौटते समय उसने देखा कि वे जौ सोने के दानों में बदल चुके थे। वह आश्चर्यचकित हो उठी। उसने सोने के जौ उठाए और घर ले आई। धीरे धीरे यह चमत्कार रोज होने लगा। रोज कन्या स्कूल जाती तो जौ लेकर जाती और आते समय उन्हें बीनकर लाती। वे जौ सोने के हो जाते। धीरे धीरे ब्राह्मण की गरीबी दूर होने लगी। एक दिन ब्राह्मण ने उसे सोने के जौ साफ करते हुए देखा तो ब्राह्मण आश्चर्य से बोला, बेटी, यदि ये दाने सचमुच सोने के हैं तो इन्हें साधारण सूप में क्यों साफ करती हो? इसलिए इनको साफ करने के लिए सोने का सूप ही चाहिए। कन्या मुस्कुराई। अगले दिन गुरुवार था। उसने व्रत रखा और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे सोने का सूप प्रदान कीजिए। उसकी श्रद्धा से भगवान प्रसन्न हुए। जब अगली सुबह वह जौ साफ करने बैठी तो उसके सामने सचमुच एक सोने का सूप रखा था। यह देखकर वह भाव विभोर उठी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे कन्या की सुंदरता, भक्ति की चर्चा पूरे नगर में फैलने लगी। एक दिन वह राजकुमार वहां से गुजरा। उसने उस कन्या को सोने के जौ साफ करते हुए देखा तो केवल सोने के सूप नहीं दिखाई दिया, उस कन्या के चेहरे पर भक्ति का अद्भुत तेज दिखाई दिया। राजकुमार उसी क्षण उससे प्रभावित हो गया और घर लौटकर भोजन जल त्याग दिया। राजा चिंतित होकर पूछे कि बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तो राजकुमार बोला, पिताजी, मैं उसी कन्या से विवाह करूंगा जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। राजा को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्र की इच्छा को पूरा करने का निश्चय किया। कई दिनों बाद विधि विधान पूर्वक वे गरीब ब्राह्मण कन्या के घर पहुंचे और राजकुमार के लिए शादी का प्रस्ताव रखा। तो कन्या अब राजमहल में रानी बनकर पहुंच चुकी थी। उसके मन में अब भी वही सादगी और भक्ति थी। महल में भी वह हर गुरुवार का व्रत किया करती, गरीबों को दान करती। उधर कन्या के विवाह के बाद गरीब ब्राह्मण माता पिता के घर पर फिर से गरीबी लौट आई थी। फिर से ब्राह्मण गरीब हो गया। एक बार वह अपनी बेटी के घर पहुंचा तो बेटी उसे खूब सारा धन देकर विदा किया। कुछ दिनों तक तो उस ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हुई। कई दिनों बाद फिर से उसकी वही दशा हो गई, क्योंकि ब्राह्मण की पत्नी पूजा पाठ में आलस्य किया करती थी। कई दिन बिना स्नान किए निकाल देती थी। रानी अब फटे वस्त्रों को देखकर बोली कि क्यों न आप पुत्री के यहाँ फिर से जाएं। जब दोनों माता पिता पुत्री के घर पहुंचे तो पुत्री को समझ आ गया था ये सब उनके कर्मों का परिणाम है, भक्ति का अभाव है। तो वह रानी पहुंचते ही माँ के चरणों में स्पर्श किया और प्रेम से कहा, माँ, केवल गरीबी धन से कमी से नहीं आती, कई बार यह हमारे कर्मों और आलस्य के कारण भी आती है। माँ ने चुपचाप रानी की बातें सुनी। रानी बोली, यदि आप रोजाना स्नान करें, गुरु बृहस्पति देव की कथा का स्मरण करें, गुरुवार को व्रत करें, गरीबों को दान दें तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन माँ उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती। वह सुबह देर तक सोती रहती और बिना स्नान किए ही रसोई घर में जाती और बचा खुचा भोजन खा लेती थी। रानी को यह देखकर
बहुत आश्चर्य हुआ। उसे समझ आ गया था कि जब तक माँ का स्वभाव नहीं बदलेगा तब तक घर की स्थिति नहीं बदलेगी। उस रात रानी ने योजना बनाई। उसने अगले दिन एक कक्ष को बिल्कुल साफ करवाया। फिर उसमें अपनी माँ से बोली, माँ आज आप इस कमरे में विश्राम कीजिए। जब रानी की माँ कमरे में गई तो रानी ने द्वार को बाहर से बंद कर दिया। कुछ समय बाद माँ घबराकर चिल्लाने लगी कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। रानी ने बाहर से कहा, माँ पहले आप यह वचन दीजिए कि अब से आप प्रतिदिन स्नान करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, गुरुवार का व्रत करेंगे। तो माँ रोते हुए बोली कि बेटी अब मुझे गलती समझ में आ गई है, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। रानी ने तुरंत द्वार खोल दिए। फिर उसने अपनी माँ को स्नान करवाया, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करवाए, भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति देव की पूजा करवाई। पहली बार माँ ने सच्चे मन से भगवान के सामने हाथ जोड़े। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, गुरु बृहस्पति देव, मैंने जीवन भर आलस्य अज्ञान में समय बिताया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। रानी की माता ने पहले दिन गुरुवार का व्रत किया तो उसकी स्थिति सुधरने लगी। वह अब रोजाना स्नान करके दीपक जलाती, भगवान का नाम जपती, हर गुरुवार को श्रद्धा से व्रत करती। कुछ ही महीनों में ब्राह्मण के घर की स्थिति बदलती। कुछ दिनों पहले जहाँ पर दरिद्रता थी वहाँ पर अब सुख शांति रहने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे और कहने लगे, ये सब बृहस्पति देव की कृपा है। धीरे धीरे ब्राह्मण का परिवार फिर से समृद्ध हो गया। उसकी माँ हर किसी से कहती कि मनुष्य को कभी भी भगवान और धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरुवार का जीवन व्रत जीवन को बदल देता है। समय बीतता गया। उधर राजा का पुत्र भी बड़ा हो रहा था। राज्य में चारों ओर शांति थी, लेकिन गुरु बृहस्पति देव अपने भक्तों की परीक्षा लेना कभी बंद नहीं करते। एक और लीला रचनी बाकी थी। एक बार राजा ने विचार किया, क्यों न मैं अपने राज्य से बाहर जाकर लोगों को बृहस्पति देव भगवान की महिमा सुनाऊं। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए, घोड़े पर सवार हुआ और यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में चलते चलते गांव के निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक मृत व्यक्ति को कंधे पर शमशान ले जा रहे थे। सभी लोग रो रहे थे। वातावरण अत्यंत दुखपूर्वक था। राजा घोड़े से उतरकर उनके पास गया और बोला, भाइयों कुछ क्षण के लिए रुक जाओ, गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन लो। यह लोग सुनकर क्रोधित हुए। कुछ बोले कि हमारे यहाँ व्यक्ति पड़ा है मरा हुआ और इसे अपनी कथा सुनाने की पड़ी है। लेकिन उसमें से कुछ वृद्ध लोगों ने कहा, कथा सुनने में क्या हानि है, भगवान का नाम लेने से आत्मा को शांति मिल जाती है। तो राजा वहीं बैठ गए। उन्होंने चने की दाल निकाली और श्रद्धा से कथा कहना प्रारंभ किया। जैसे जैसे कथा बढ़ती जा रही थी वहाँ का वातावरण बदलने लगा। लोगों के मन में शांति उतरने लगी। जब कथा आदि हुई तो वह मृत शरीर हिलने लगी और जब कथा पूरी हुई तो वह मरा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे उठकर बड़ा हो गया, खड़ा हो गया। उसकी आंखों से भगवान का नाम लेने लगा। यह दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कुछ लोग तो राजा के चरणों में गिर पड़े और बोले, आज हमने स्वयं बृहस्पति देव की महिमा को देख लिया है। राजा ने विनम्रता से कहा, यह मेरा नहीं, गुरु बृहस्पति देव का चमत्कार है। पूरे दिन उस गांव में कथा हुई। लोगों ने गुरुवार को व्रत करने का संकल्प लिया। राजा आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि किसान खेत में हल चला रहा है। राजा ने उसके पास जाकर बोला, भैया मेरी कथा सुन लो। किसान हंसकर बोला कि मेरे पास कथा सुनने का समय नहीं है। जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 कार्य जोत लूंगा। राजा ने समझाया, भगवान का नाम लेने से कभी नुकसान नहीं होता। किसान ने उसकी बातें अनसुनी कर दी। जैसे ही राजा आगे बढ़ा तो अचानक से राजा के बढ़ते ही किसान और उसके बैल जमीन पर गिर पड़े। कुछ समय बाद किसान की माँ खाना लेकर पहुंची तो उसने बेटे और बैल की दशा देखकर पूछा कि बेटे क्या हुआ। उसने रोते हुए बताया कि बेटे कैसे सब कुछ हुआ था। किसान दर्द से कराते हुए बोला कि मैंने उसकी कथा नहीं सुनी। यह सुनते ही माँ समझ गई कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह दौड़ती हुई तुरंत राजा के पास गई और बोली कि मैं आपके कथा सुनूंगी, कृपा करके मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए, वे अवश्य ही आपकी कथा सुनेंगे। राजा ने जैसे ही कथा कहना शुरू किया उसका बैल और उसका बेटा दोनों ठीक हो गए। अब किसान का पेट दर्द ठीक हो चुका था। किसान की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अज्ञान में आकर भगवान का अपमान किया है। राजा ने गले लगाकर कहा, भगवान केवल अपने भक्तों से श्रद्धा चाहते हैं। उस दिन बाद किसान और उसकी माँ ने व्रत करने का संकल्प लिया। अब राजा जहाँ भी जाते
लोग उनकी कथा श्रद्धा से सुनते। धीरे धीरे दूर तक गुरु बृहस्पति देव की महिमा फैलने लगी। लोग समझने लगे कि गुरुवार का व्रत केवल धन का साधन नहीं, बल्कि जीवन को धर्म और प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग है। अब राजा एक गांव पहुंचा तो वहां उसने देखा कि एक बेटा खाट पर पड़ा हुआ है। 7 दिन से उस घर में चूल्हा नहीं जला था। तो राजा ने वहां जाकर कहा कि कोई मेरी कथा सुन लो। सबने मना कर दिया, लेकिन उसकी माँ ने बोला कि मैं आपकी कथा सुनूंगी। कुछ ही समय में जैसे ही राजा ने कथा कहना शुरू किया तो धीरे धीरे उसका बीमार बेटा ठीक हो गया। जो घर कुछ समय पहले तक दुखों से भरा था, अब वहां भक्ति और आशा का प्रकाश फैलने लगा। बालक की माँ हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसका बच्चा ठीक हो गया। पूरे नगर में यह समाचार फैल गया। अब तो नगर के सभी लोग कथा करते, गुरुवार का व्रत करते और सभी को गुरु बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होने लगी। राजा ने घोषणा की कि आज से हमारे राज्य में प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और गुरुदेव की कथा होगी। कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। उस दिन से पूरे राज्य में धर्म का अद्भुत वातावरण फैल गया। हर गुरुवार को हर घर में दीप जलने लगे। लोग पीले वस्त्र कथा सुनते, गरीबों को दान करते। जो भी भक्त बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से गुरुवार के व्रत की कथा करता है, कथा सुनता है, उसके जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति का वास होता है।